अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये जो मेरा आज का वीडियो है वो एक मैसेज है। किसी पर कोई तनकीद नहीं है, किसी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाना नहीं है। हाँ, उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाना है जो इस तरह का काम करते हैं, जो दिमाग में अपने तकब्बुर रखते हैं, जो अपने आप को खुदा से भी बढ़कर समझते हैं। उन लोगों को सीधा करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो लोग अच्छे हैं, इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सलाम है, उनको बहुत ज़्यादा उनको शुक्रिया है, उनको थैंक यू है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस फील्ड में रह कर के गलत काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं, उनके लिए वीडियो है। कुछ इस तरह से है कि एक दिन शैतान की एक मस्जिद के ट्रस्टी से मुलाकात हो गई। दोनों में बातचीत हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ और इस बात पर दोनों लड़ने लगे तो दोनों में से बाप कौन है, यानी दोनों में से बड़ा कौन है, ट्रस्टी बड़ा है कि शैतान बड़ा है। शैतान ने कहा कि मैं वो हूँ जिसने अबुल बशर हज़रत आदम को जन्नत से निकलवा दिया धोखे के ज़रिए से, जिनका जन्नत ठिकाना था और मैंने धोखा दे करके उनको जन्नत से निकलवा दिया। ये मेरी ताकत है और ये मेरी हैसियत है, ये मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। किससे कहा उसने? शैतान ने ट्रस्टी से कहा। ट्रस्टी कह रहा, अच्छा बस इतनी सी बात? हम तो नाइबीन रसूल को, अंबिया के वारिस को, उलमा को, मुअज्जिन को, हुफ़्फ़ाज़ कराम को हर 6 महीने में, साल में, 2 साल में मस्जिद से निकालते रहते हैं और इतने लोगों को हमने निकाल दिया है कि हमको पता भी नहीं है कि कितने लोगों को हमने मस्जिद से निकाल दिया। शैतान खामोश हो गया। शैतान ने फिर दूसरा दाव चला कि हम इंसानों को परेशान करते हैं, उनको वरगलाते हैं, उनको बहकाते हैं। तो शैतान ने कहा, चुप, तुम इंसानों को परेशान करते हो ना, हम इंसानों के इमामों को, जो उनको नमाज़ पढ़ाते हैं, जो उनको दीन की तालीम देते हैं, हम उनको परेशान करते हैं। कौन कह रहा है? ये ट्रस्टी कह रहा है कि हम उनको परेशान करते हैं। हम उन पर कभी काहिली का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी सुस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं और हम तो उनको इतनी कम तनख्वाह देते हैं, इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि बेचारा कभी खुश हो ही नहीं पाता है। उसी कम तनख्वाह के चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजार देता है, उसी गम में, उसी फ़िक्र में लगा रहता है, कभी खुशी नहीं हो पाता है। तो शैतान ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर शैतान ने अपना सबसे बड़ा दाव मारा उसने कि हम 70 शैतान मिलकर के एक मौलवी के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रस्टी ने अपना सर खुजाया और फिर ट्रस्टी ने जो जवाब दिया है, कहा है कि शैतानों, तुम डूब मरो, कमीनों, लाचारो, मजबूरो, बेकसो, तुम्हारी कमज़ोरी और मजबूरी और लाचारी इसी से समझ में आती है कि तुम 70 शैतान मिलकर के एक मौलवी को पकड़ते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। और हम ट्रस्टियों में का एक सर्किट बुढ़ा ट्रस्टी, जिसकी मोहल्ले में, समाज में कोई हैसियत नहीं, कोई शनाख्त नहीं है, लेकिन वो मस्जिद का ट्रस्टी है, जिसके अपने बच्चे उसको घर से निकाल दिए, बीवी उसको मुँह नहीं लगाती है, वो एक सड़ा हुआ ट्रस्टी सर्किट बुढ़ा 70 मौलवियों को परेशान करने के लिए काफ़ी है। अब ये जो ट्रस्टी ने चौका मारा है तो शैतान तो नॉकआउट ही हो गया। ये ट्रस्टी ने जो बाउंसर फेंका, शैतान तो बेचारा क्लीन बोल्ड ही हो गया। उसने अपना सर झुका लिया, अपनी हार मान ली, उसने हार तस्लीम कर ली। जब ट्रस्टी ने देखा कि शैतान मेरे आगे हार गया तो वो खुशी के मारे ट्रस्टी नाचने लगा, वहीं पे नाचने शुरू कर दिया और ऐसा लुंगी फाड़ डांस उसने शुरू किया कि दूर से इमाम साहब देख रहे थे। जब इमाम साहब करीब पहुँचे तो इमाम साहब ने देखा, अरे ये तो ट्रस्टी नाच रहा है। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद के सहन में तुम नाच रहे हो, कितनी गलत बात है, ऐसे ही नाचना गलत बात है, फिर मस्जिद में तुम नाच रहे हो, ये नाजायज़ है, हराम है, तुम ट्रस्टी होने के बावजूद ये गलत काम कर रहे हो। इतना सुनना था कि ट्रस्टी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे बताते हो, मुझे समझाते हो, मैं तुमसे ज़्यादा जानकार हूँ, मैंने शैतान को भी मात दे दी है, तुम्हें अपने ट्रस्टी से और बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। मौलाना, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो, तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब बेचारे बड़े अफसरदा हुए। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकलते वक्त, अपनी 36वीं मस्जिद से निकलते वक्त उन्होंने ये अहद किया, ये वादा किया अपने आप से कि अपने बेटे को कभी मस्जिद का इमाम नहीं बनाऊँगा, किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं बनाऊँगा, उससे मैं मजदूरी करवा लूँगा, उससे ठेले लगवा लूँगा, उससे कचरा साफ़ करवा लूँगा, लेकिन किसी मस्जिद का इमाम या किसी मदरसे का मुदर्रिस उसको नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि इतना जलील
इतनी ज़िल्लत जो मैंने सही है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी, मेरी औलाद भी, मेरी आइंदा नस्ल भी इस तरह की ज़िल्लत सहे। वो ऐसा वो बोल करके निकल गए। ये दूर से शैतान ये तमाशा देख रहा था, ये बातें सुन रहा था, भागता हुआ आया और ट्रस्टी के कदमों पे गिर गया और उसने कहा कि बॉस, मान गया कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैं मान गया कि आप ही मेरे बाप हैं और मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ। आप उस्ताद हैं, मैं चेला हूँ, आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इस तरह के शैतान ने उसने बात की और कहा कि बॉस, जब बच्चा पैदा होता है ना, 6 साल का हो जाता है, जब दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाता है, तब हम उसको वरगलाने की फ़िक्र करते हैं। बच्चे के 6 साल होने के बाद जब वो दीनी तालीम हासिल करता है, तब हम वरगलाने की फ़िक्र करते हैं। और बाज़ मरतबा हम कामयाब होते, बाज़ मरतबा कामयाब नहीं होते। लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी गज़ब की सेटिंग कर दी, यानी इसको दीनी तालीम से आपने दूर कर दिया। तो मान गए उस्ताद, मान गए। इसी मौके पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि शैतान से भी बढ़कर शैतान कौन है, शैतान से भी बढ़कर शैतान कौन है, ये तेरे इर्द गिर्द पहचान कौन है। अपनी ज़बां से मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, अपनी ज़बां से मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, तू देख मसाजिद के ट्रस्टियान कौन है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।